प्रश्न हुआ कि बहुत साधना करने पर, बहुत समय से साधना करने पर ना हमें अनुभव हो रहा है कि हमारा कोई भाव बढ़ रहा है, ना अनुभव हो रहा है कि हमारी कोई दिव्यता, कोई ऐसी देवी संपदा, कोई उन्नति, और हमें बड़ी चिंता हो रही, क्या हमारा साधन ठीक नहीं है क्या? क्या मतलब ये सत्य मार्ग ऐसा ही होता है क्या कि कुछ अनुभव में नहीं आ रहा, जब देखो तो वही कोई न कोई विकार, कोई न कोई? तो इसका क्या हल हो सकता है? हमें तो बड़ी चिंता हो गई। अब बहुत ध्यान से सुनना उत्तर। भाई, तुम्हारा भाव बढ़ता है या नहीं बढ़ता? घटता है या मिटता है? ये सब तुम देख रहे हो, तो तुम्हें जिसे देखना चाहिए उसे देखने की बात ही नहीं है। तुम्हारा भाव घटता है कि बढ़ता है, ये तो भाव लगाने वाला जानेगा ना। तुम अपना भाव क्या जानो? वस्तु अपना भाव जानती है क्या? तुम वस्तु किन की हो? प्रियाजू की। ये अंदर की गूढ़ बातें हैं, अंदर की गूढ़ बातें, इनमें शब्दों में तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा भाव घट रहा है या बढ़ रहा है, ये कौन जानता है? खरीदने वाला। तुम तो वस्तु हो, वो क्या भाव लगा के खरीद रहा है ये वो जाने ना। तुम वस्तु हो किसकी? प्रियाजू की, लालजू की, प्रियालाल की। तुम्हारे मन में कैसे बात आ गई कि हमारा समय बर्बाद हो रहा है क्या? हमें चिंता हो रही कि हमारा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जिस दिन आपको लगे कि आपका भाव बढ़ रहा है, उस दिन रोना कि आपका भाव गिर गया, क्योंकि अहम आ गया, आपको अनुभव में आ गया। बड़े बड़े महापुरुषों को ये हित सजनी जो हैं, वो कह रही क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राण हो गर्ह कर्मा। कहा मैं तुच्छ, अधम, कहाँ अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम। ये तो वृंदावन की महिमा है कि हमारे जैसे तुच्छ हृदय में राधा। कौन बोल रहे? जिनके अधीन श्यामा श्याम है, श्यामा जू के अधीन लाल जू, तो लाडली लाल अधीन हित जू के, हित सजनी जू के। हम क्या सोच रहे? हमारा भाव बहुत, अभी विश्राम मिल जाएगा अगर ये बात समझ जाओगे। उपासक तो सिर्फ उपास्य देव को समर्पित हो चुका है, और उसका एक ही केवल लक्ष्य है, उपास्य देव का नाम जपना। वो कभी अपनी ओर नहीं देखता जो उपासक है। इतना अच्छा आनंद अनुभव हुआ इस बात के चिंतन से कि हम लोग कहां फंस जाते हैं, कैसे हम लोग शरणागत हैं कि अपनी शरणागति का विस्मरण करके हम अहम की धरा में विचरण करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षर अक्षर मान लेना, वृंदावन में बैठे हो निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंत। ये इसलिए बार बार पुलकन के साथ की जैसे स्वाद लेकर खाया गया हो, फिर तो होता है तुम चिंता न करो, हमने पा के देखा है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत स्वादिष्ट है। अपनी ओर देखना, अपनी चिंता करना और समर्पण का भाव दिखाना, क्या ये नाटक या दंभ नहीं है? बहुत सुलझ कर यही हमारा जीवन है। जब से श्री जी की कृपा हुई, महादेव जी की कृपा से श्री जी, और जब श्री जी की कृपा हुई तब ये जीवन जागृत हुआ। ये पहले नहीं था। पहले था इंद्रियों को अधीन करके, मन को निसंकल्प करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बस। दूसरा कोई सूत्र नहीं, कोई कृपा, कोई प्रार्थना, कोई रोना धोना, कुछ नहीं। ये मार्ग था। वो जब महादेव जी की कृपा से श्री जी के चरणों का आश्रय मिला, तब वो है मोक्ष मार्ग। ये है मोक्ष को भी थुतकी कृत कर देने वाला प्रेम मार्ग। बहुत बहुत तुम अपनी चिंता करते हो, अपनी तरफ देखते हो,
और समर्पण का भाव भी कहते हो। क्या ये दंभ नहीं है, दिखावा नहीं? तुम समर्पित हो, तुम किसकी वस्तु हो, अब वो देखे। बहुत सुंदर। हां, तुम्हें बहुत लग रहा है ना कि तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, तो जांच के देखो तुम्हारी साधना क्या है। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार साधना करो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, करो साधना। साधन करके कोई इस महान भव समुद्र से पार हुआ हो, साधन का मतलब तैर कर, असंभव असंभव। भगवान शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया है कि इस महान संसार समुद्र से पार होने का हे करुणा में गुरुदेव क्या उपाय है? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य गुरु कृपालो कृपया वदेत। कृपा करके गुरुदेव आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस संसार समुद्र से पार होने का उपाय एकमात्र विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद की नौका। ये बात करें अद्वैत सिद्धांत के आचार्य। प्रश्नोत्तरी में प्रश्न है कि इस असार संसार समुद्र से पार होने का सुदृढ़ उपाय क्या है? तो गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। दीर्घ शब्द पूरा विश्व बैठ जाए तो भी खाली ही रहेगी, ऐसी नौका है हमारे विश्वेश्वर भगवान श्री हरि श्री हर, इनके चरणारविंद। यदि तुम तैरने में बहुत कुशल हो तो फिर तुम्हारा प्रश्न कैसे हुआ कि भाव नहीं बढ़ रहा, हमें कुछ लाभ नहीं मिला? इसका मतलब तुम अच्छे तैराक नहीं हो। और परिणाम में बता दें, इसमें अच्छे से अच्छे तैराक भी इस भव समुद्र को पार नहीं कर पाते, क्योंकि जिनका भव समुद्र वो कह रहे हैं, मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। एकमात्र मेरे चरणारविंद हैं, जिनका तुम आश्रय ले लो तो भव समुद्र से पार हो जाओगे, नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। अब बात करते हैं तुम्हारे भाव बढ़ने की। तुम्हें नाव मिल गई है, नाव। श्री हरिवंश प्रताप से नाव मिल गई है। नाव क्या है? नाम। और इस नौका का खेवक कौन है? स्वयं आप, नामी वही गुरुदेव हैं। आप तो बस चुपचाप नाव में बैठ गए और तरंगों का आनंद लेते हुए सुखपूर्वक भव समुद्र से पार हो गए। राधा। श्री हरिवंश प्रताप। हम ये नाव ना ढूंढ पाते और ना इस पे बैठ पाते। इसमें प्रताप उदय हुआ आचार्य देव का, गुरुदेव का, इष्ट देव का। वो मुझे घसीट के लाए भव समुद्र से और इस नाव का परिचय कराया, नाव में बैठा दिया। नाव क्या है पहले समझ लीजिए। नाम, नाम नौका। अगर आप नाम नहीं जप रहे तो आप नौका में नहीं बैठे हैं। नाम नौका और निजु खेवक। ये इस भव समुद्र के बहुत ही प्रवीण पार करने वाले केवट हैं सदगुरुदेव आचार्य आराध्य देव। जो नाम रूपी नौका में बैठा वही श्री हरिवंश प्रताप, जिसमें भगवत प्रताप उदय हुआ, वही इस नौका पे नहीं। बहुत से अपने बाहुओं का बल रखने वाले कूद पड़े तैरने के लिए, और ब्रह्मा जी कहते हैं हमने बहुत ऊंचाई पर जाके भ्रष्ट होते देखा है, अर्थात डूबते देखा है। अब नाव में बैठने वाला अगर हाथ पैर चलावे और बार बार ये चिल्ला चिल्ला करके कहे इधर से नहीं इधर से ले चलो, हमें लगता है ये अच्छा मार्ग, फंसा मत देना, और तो नाविक क्या करेगा? नाव खड़ी करेगा, उतरो, तैर के जाओ, जाओ स्वयं तैर करके कूदो, इसमें से बाहर निकलो, चलो।
जब तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि ये नाविक पार कर देगा, इतना विश्वास नहीं है कि ये बहुतों को पार कर दिया है, तो तुम बैठे क्यों नाव में? तैर के जाओ ना, जितेंद्रीय बनो, साधन चतुष्टय धारण करके ज्ञान के द्वारा इस भव समुद्र को पार करो। कोई बिरला जो निर्विघ्न पंथ, वो भी जो आचार्य स्वयं है, वो भी हरिवंश महाप्रभु चंद तो प्रेम के जैसे आचार्य, ऐसे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के आचार्य भगवान शंकर। और उनके ध्यान का विषय जानते हो क्या है? बड़ा गुप्त है। अपने सखाओं के साथ भगवान जो वन में बाल भोग पा रहे हैं ना, वो भगवान शंकर के ध्यान का विषय है, भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। स्वाध्याय में पढ़ा था, जब एकांत में होते थे तो बाल मुकुंद भगवान अपने सखाओं के साथ जो क्रीड़ा करते हुए, हाँ, वनभोज, वो भगवान शंकराचार्य के ध्यान का विषय। ये ज्ञान केवल बुद्धि को दौड़ा करके, परास्त करके और उसे भगवान में लगाने के लिए बहुत बुद्धिमान होते हैं। चलो वेदांत चल, भाग दौड़, और दौड़ के जब हार जाना तब बोलना जैसे सनकादि बोलते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। सनकाद से बड़ा कोई ज्ञानी है? बहुत सुंदर प्रसंग, अगर ये समझ जाओ तो बात है, निश्चिंतता आ जाएगी। नाव में बैठने का मतलब समझते हो? समर्पण। अगर तुम्हें अपने नाविक की सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता और सुहृदता, इन तीन बातों पे विश्वास नहीं है तो कूद जाओ, तैरो तैरो। और इतना बाहुओं में बल होना चाहिए कि अथाह अगाध असीम अनंत, कई किलोमीटर नहीं है, अथाह अगाध असीम अनंत समुद्र है। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी माया अनंत। भगवान अनिर्वचनीय तो माया भी अनिर्वचनीय, कैसे पार हो गए? अच्छा, नौका में तो कोई शत्रु प्रहार कर दे जलचर जीव, ऐसी वो नौका नहीं है, पहुंच ही नहीं वहां तक। इतनी ऊंची विशाल सुदृढ़ नौका है। और तैरने चलोगे तो बड़े जलचर जीव हैं, हाँ, ऐसे एक बार में, एक झटके में ले जाए, तुम्हारा अस्तित्व तो खत्म कर दे, ऐसे ऐसे विकार, ऐसे ऐसे इस भव समुद्र में। तो मेरी बात मानो, नाव से उतरने की कल्पना भी मत कर लेना, क्योंकि बड़े भयावह जीव हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसे। अगर तुम्हें तनिक भी अहंकार है, अभी अपनी चिंता है, तो फिर शास्त्रीय वैराग्य धारण करो, विवेक उत्पन्न करो, मुमुक्षुता जागृत करो और तपस्या परायण रहो। बैठो 12 घंटे पद्मासन लगा करके प्राणवायु का संशोधन कर। 12 मिनट तो बैठ नहीं सकते ऐसे 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 ऐसे। और बात हमको ऊंचाई चाहिए। तुम हो कौन? अभी तुम कौन हो? किस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हो? बस अच्छे से अंदर से समझना। जब तुम्हें नाव में बैठने का अवसर मिल गया तो अब तुम्हें अपनी चिंता नहीं करनी। तुम अपनी चिंता करने वाले होते कौन हो? कितनी कितनी मस्त एकदम हृदय में शीतलता प्रदान करने। तुम होते कौन हो चिंता करने वाले? तुमने अपने आप को प्रभु की शरण में दे दिया है। हमने बहुत पाप किए हैं, बहुत नीच हूं, बहुत दुष्ट हूं। तो दो बातें आप समझ लो, आपिचेत सुदुराचारो या कोटि विप्रबद लागे जाहू, या जो नर हो चराचर द्रोही आवे सभे शरण तक मोही। इतने बड़े तो नहीं हो ना तुम, बुराई में भी इतने बड़े नहीं हो। जो नर होए चराचर द्रोही, अभी जानते नहीं चराचर कितना है, तो द्रोह किससे कर पाओगे। कोटि विप्र बद लागे जाहू और आपी चेत सुदुराचारो। घबरा क्यों रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो? अब तुम नाव पे बैठ गए हो, भगवद आश्रित हो गए हो। तुम आज से अपने आप को अपने आराध्य देव के चरणों में पूरा का पूरा समर्पित कर दो। छोड़ दो अपना भार उनके ऊपर। ये तर्क वितर्क वाली बातें नहीं है। तर्क वितर्क तो फिर वेदांत से बात करना, ये बैठने की बात है, विश्राम की बात है।
अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। अब विश्राम की बात हो रही है।